नहीं, मेरी तपस्या भंग करने पर तुझे मात्र श्राप मिलेगा। नहीं 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 गुरुदेव। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी और इसी क्षण से तू एक नर भेड़िए में परिवर्तित हो जाएगा। तू रात को भेड़िए का रूप धारण करेगा और दिन में मनुष्य का। और अगर तू अपने मानव शरीर में बाहर निकलेगा तो तुझे सूर्य अपनी गर्मी से राख कर देगा। वर्षा की हर बूंद तेरे तन को तलवार की धार बन चीर देगी। जब तू भेड़िया बन के इंसानों को खाएगा तब तुझे आत्मबोध होगा कि किसी निर्दोष की जान लेना और एक सच्चे अघोरी की तपस्या को भंग करना कितना बड़ा पाप है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। नहीं 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 गुरुदेव, ऐसा नहीं कीजिए। मेरे बेबी बच्चों का क्या होगा? तुझे अब सिर्फ वही जीव बचा सकता है जो न नर है न नारी, न आत्मा है न शरीर, न जानवर है न पंछी, जिससे हर मानव भय खाता है और मानव मृत्यु पर वही बन जाता है। बस उसके और जीवित शरीर के मिलाप होने के बाद तुझे वहां जाकर उस रूप में परम परीक्षा कहना है। वही परीक्षा जिसमें सत्य भ्रम का चेहरा ओढ़ कर सामने आता है, जहां निर्णय भावनाओं से नहीं आत्म बल से लिए जाते हैं। यदि वो इसे पार कर गया तो श्राप टूट जाएगा। तभी तेरे पिता भेड़िए में बदल गए और ये सब मैं डरा हुआ दूर एक झाड़ी से होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा था। मतलब मेरे पिताजी जीवित हैं? हाँ। और उस पहले का क्या मतलब है? मैं भी पहले कुछ वर्षों तक इसी का उत्तर ढूंढ रहा था। तो मिला? तेरी तरह मंद बुद्धि नहीं हूं, बिल्कुल पता चला। तो जवाब है भूत। जब कोई भूत एक इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेगा तभी सबसे पुराने पेड़ पर उस मंत्र से तुझे वो परम परीक्षा का सामना करने का मौका मिलेगा। पर अब मैं भूत कहां से लाऊं? और ये कौन सी परीक्षा? इसका तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अबे, 10वीं की परीक्षा नहीं है। तो मान न मान, मैंने सब पहले से ही सोच रखा है कि तेरे पिता को श्राप मुक्त कैसे करेंगे। तो चल मेरे साथ। लेकिन कहां? एक भूत से मिलने चलना है। कौन सा भूत? गधैया भूत। ये आपको कैसे मिला? मैं वर्षों से इसी जंगल में हूं, तो वो भी कई वर्षों से इसी जंगल में ही डोलता फिरता है। ए गधैया, ए गधैया। अरे अरे कछुआ भैया, कैसे याद किया? बताओ। तेरी सहायता चाहिए। लेकिन किस चीज में सहायता? और ये भाई साहब कौन है? नमस्ते भाई साहब। नहीं, गधैया भूत जी, मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है, तो कृपया कीजिए। क्यों? क्या हुआ? कोई हड्डी वड्डी टूट गई है? या कहीं गुर्दे में दिक्कत है? या पित्त में? क्या? अरे आप भूत हो या वैद्य? गधैया, बिल्कुल ही गधा है तू। पूरी बात सुन। कछुआ और अर्जुन मिलकर उसे पूरी कहानी बता देते हैं। ओहो भाई, तुम
बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को अवश्य बचाऊंगा। कछुए जी, ये कर तो लेगा ना? इसकी शक्ल पे मत जा, बंदा काम का है, मतलब भूत काम का है। पर अब ये कैसे पता लगेगा कि इस जंगल में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? वो भी मुझे पता है। आपको पता कैसे है इन चीजों का? सीधी सी बात है, मैं कछुआ हूँ। मेरा जीवन सबसे लंबा है हर जीव से। मैं 800 वर्ष का हूँ और इसी जंगल में रह रहा हूँ, तो मुझे सब पता है, नया क्या है और पुराना क्या। अर्जुन और गधैया दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। तो आपने तो डायनासोर भी देखे होंगे महाराज। अरे चलो तुम और सुनो, मेरे ही पूर्वज थे डायनासोर। ओ तेरी। कछुआ उन्हें गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाता है। अब गधैया, इसके शरीर के अंदर चले जा, अभी लो परम परीक्षा। तभी एक तरफ वो भेड़िया उनके सामने आ खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसके पिता एक खरगोश पर तीर ताने खड़े होते हैं। गधैया तभी उसके शरीर से अलग हो जाता है। गधैया, तुम कछुए जी को लेके भागो यहाँ से। अरे पर तुम ये अकेले कैसे संभालोगे? मैं संभाल लूंगा। मेरी वजह से अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पर मैं तो भूत हूँ। वही तो, तुम इंसानों को डरा सकते हो, किसी भेड़िए या अघोरी वगैरह को नहीं। चलो जाओ यहाँ से। अर्जुन भेड़िए की ओर देखता है और फिर खरगोश की ओर। अर्जुन गहरी सांस भरता है। हाँ, सिर्फ आपके लिए पिताजी। पिताजी। तभी अचानक अर्जुन की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा है। अर्जुन अपनी छाती में सिकुड़े हुए हाथ को देखता है। मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर ये कैसे हुआ? तुम्हारी सच्चाई से पुत्र अर्जुन। आप वही हैं जिन्होंने मेरे पिताजी को। हाँ, परंतु अब मैं तुम्हारे पिता को उस श्राप से मुक्ति देता हूँ। तो ये सब जो हुआ वो बस मेरा वहम था? नहीं, वो सब सत्य था। तुम मात्र उस खरगोश को बचाने के लिए अपनी दर्दनाक मृत्यु को झेलते रहे। तुमने अपनी भी जान बचाई और एक निर्दोष जीव की भी। इसलिए मैं कपाल दत्त तुम्हारे पिता को उनके श्राप से मुक्त करता हूँ। अर्जुन अघोरी के सामने अपना मस्तक झुका लेता है। धन्यवाद बाबा जी। अर्जुन जैसे ही सर उठाता है वो देखता है कि उसके पिता उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन बेटा, आखिरकार आ ही गया मेरा पालनहार, आ ही गया।